हाय सर, नमस्ते आप सभी को। Hold on. आप अजमत हो ना? जी 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 बिल्कुल मैम, मेरा नाम अदमत है और मैं उत्तर प्रदेश। हाँ, मैंने इनको एक रियलिटी शो में देखा है, बच्चों के शो में। ये बहुत छोटे से थे, मुझे याद है ही यूज्ड टू सिंग सो गुड। जहाँ तक मुझे याद है ये बहुत ज्यादा पॉपुलर थे। जी हाँ मैडम जी, मैं पहले बहुत ही ज़्यादा वायरल था, बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर था। लोग मेरे दीवाने थे। मैं जहाँ कहीं भी जाता था मेरी भीड़ लग जाती थी। लोग मुझसे मिलने के लिए तरसते थे। लोग मेरे साथ फोटो खिंचाने के लिए, सेल्फी खिंचाने के लिए मेरे साथ तरसते थे। क्या बात है, वाह वाह वाह, क्या बात है। और मैडम जी मैं आपको याद दिला दूं कि मैं 2011 में इंडियन आइडल का चैंपियन रह चुका हूं। 11 में जीता था, राइट? और एग्जैक्टली। जीत। सर, जिस वक्त मैंने इंडियन आइडल में स्टार्टिंग समय में आया था, उस समय सलमान अली भी आए थे इंडियन आइडल में ऑडिशन देने। मुझे पता है कि आप सलमान के टाइम भी थे, सनी के टाइम भी थे, तो आपने किसी को बताया नहीं कि आप गाना गाते हो? ऐसा क्या सीन है? सर मैं अब नहीं बता सकता सर, क्योंकि वो दिन को अब 8 साल बीत चुके हैं। तो 8 साल कहाँ है? मैं 8 साल पहले कहाँ था? मैं 8 साल पहले अपने घर था। घर इसलिए था क्योंकि मैं अपने पापा का सेवा कर रहा था। क्या बात है, क्या बात रता जी, क्या बात है। मेरे पापा बहुत ही ज़्यादा बीमार हो गए थे। एज के साथ साथ। अच्छा, जी मैडम जी, मेरी माँ की एज बहुत ही ज़्यादा हो गई। अच्छा, ये आपने कैसे, मतलब सिंगिंग कब से, कहाँ से सीखा? अब मैं क्या करता सर, पापा की तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब रहती थी सर। मैं सिंगिंग भी नहीं सीख पाता था सर। तो मैंने गाना और सिंगिंग के स्कूल भी मैंने जाना छोड़ दिए थे सर। गाना छोड़ ही दिया था आपने? जी हाँ सर, मेरे पापा की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब रहती थी सर। मैं गाना भी नहीं सीख पाता था। मैं दिन भर अपने पापा की सेवा करता रहता था। अब मैं क्या करता सर, इसलिए मुझे सिंगिंग छोड़ना पड़ा सर। अब मैं सर आपको आगे की चीज़ नहीं बता सकता। क्यों ऐसा, क्यों ऐसा? क्योंकि सर मेरे पापा को कैंसर हो गया था सर। अब आप ही बताओ कि मैं अपने पापा को ये हालत में छोड़कर कैसे आऊँ सर। ऊपर से मेरे भाइयों ने मुझे, अब मेरे पापा को घर से निकाल दिया था सर। अब मैं क्या करता सर? एक तरफ मेरा इंडियन आइडल था, यहाँ पे अपना आके सिंगर बनो, और एक तरफ मेरे पापा थे। पर मैंने चूज कर लिया था क्योंकि मेरे पापा से बढ़कर कोई नहीं सर। क्योंकि उन्होंने जब मुझे इतना मुझे उन्होंने पाल पोस के बड़ा किया, इतना मेरा सेवा किया, तो जब अब मेरी बारी आई तो मैं पीछे कैसे हट जाऊं सर। इसलिए मैंने इंडियन आइडल और सिंगिंग सब कुछ छोड़ दिया सर। क्योंकि पहले मेरे पापा है, उसके बाद कुछ है सर। मेरे पास सर पैसों की कमी होने लगी सर। मैं भीख मांगने लगा सर, लेकिन फिर भी मेरे पापा का इलाज नहीं हो पाता था सर। तो अब मैं क्या करता सर? सर मेरे पापा सबसे पहले हैं, उसके बाद सब कुछ है सर। मेरे दुनिया में पैसा शोहरत कुछ भी मिले, लेकिन मेरे पापा सबसे पहले हैं सर। सर जिनके माँ बाप होते हैं सर वो बहुत किस्मत वाले होते हैं सर। लेकिन मेरे दोनों भाइयों ने ये अवसर गवा दिया सर। मुझे, मेरे पापा को और मेरी माँ को घर से निकाल दिया सर। लेकिन सर मैंने अपने बेटे होने का फर्ज निभाया सर। मैंने अपने पापा की सेवा की सर, और अभी भी सेवा करता रहूँगा सर आखिरी सांस तक। मैं आप सभी को, ऑडियंस को यही बोलूँगा, जो अभी लाखों लोग, हजारों लोग, जो लोग मुझे देख रहे हैं, मैं सबसे यही बोलूँगा कि अपने माँ बाप का सेवा करो। माँ बाप से बढ़कर दुनिया में कुछ भी नहीं है। उन्होंने तुम्हें इस दुनिया में लाया है, तुमको सब कुछ सिखाया है, चलना सिखाया, पैसा कमाना सिखाया, रहना सिखाया। तो अपने माँ बाप को धोखा ना दो। मैं तो बस यही कहना चाहूँगा सर। और सर इंडियन आइडल में आने के लिए मेरे मम्मी ने मुझे कहा
कि बेटा एक बार इंडियन आइडल में जा, फिर से कोशिश कर, क्या बता तेरा सिलेक्शन हो जाए और तू भी एक बड़ा सिंगर बन जाए। इसलिए सर मैंने अपने मम्मी के बोलने पर सर मैंने फिर से इंडियन आइडल पर कदम रखा सर। यहाँ आप आए हो, सबसे पहले गाना शुरू करने से पहले आपसे मैं गले मिलना चाहता हूँ। थैंक यू सर, आपका दिल से धन्यवाद। आप प्लीज मत रोइए, आपको दुनिया की सारी खुशियां मिले। मैं नेहा कक्कर दिल से बोल रही हूँ कि मैं ही नहीं पूरा भारत देश अब से आपका फैन होगा। थैंक यू सर, थैंक यू मैडम। अगर ये आपका समय वापस आ गया है तो आपको कोई रोक नहीं सकता। जी हाँ सर। चैंपियन हो, और चैंपियन हमेशा चैंपियन रहता है। एक बार जीत के कोई हारता नहीं है। थैंक यू सर, थैंक यू। जस्ट तोड़ दो यार। गॉड ब्लेस यू हस्बैंड, गो फॉर इट। ठीक है सर, ठीक है मैम, मैं गाना स्टार्ट करता हूँ। और आज मैं ऐसा गाना गाऊंगा जो मुझे आज लाखों में लोग देख रहे हैं, ऑडियंस देख रहे हैं करोड़ों में। आज उन सबको ऐसा गाना गाऊंगा कि आज पूरी दुनिया देखती रहेगी सर। और जो बेटे अपने माँ बाप की सेवा नहीं करते हैं उनको भी आज मैं ऐसा गाना गाऊंगा कि उन्हें भी रोने में मजबूर हो जाएगा मैडम। आज मैं बहुत ही प्यारा गाना गाने वाला अपने माँ बाप के ऊपर। ऐसा गाओ कि दुनिया याद रखे, और घबराना नहीं, हम तुम्हारे साथ हैं। शुरू हो जाओ। ठीक है सर, ठीक है मैडम जी, मैं गाना स्टार्ट करता हूँ। तेरी उंगली पकड़ के चला, ममता के आंचल में पला। तेरी उंगली पकड़ के चला, ममता के आंचल में पला। माँ हो मेरी माँ, मैं तेरा लाडला। माँ ओ मेरी माँ, मैं तेरा लाडला। बनके तेरा साया मैं तुझको थाम लूं, उठ के रब से पहले मैं तेरा नाम लूं। बनके तेरा साया मैं तुझको थाम लूं, उठ के रब से पहले मैं तेरा नाम लूं। रखूं तुझे पलकों तले, पूजा करूं तेरी, तेरे सिवा तू ही बता क्या जिंदगी मेरी। मैं तो तेरे सपनों के रंग में ढला, तेरी उंगली पकड़ के चला, ममता के आंचल में पला। तेरी उंगली पकड़ के चला, ममता के आंचल। तुम्हारी आवाज में इतना स्टाइल है, इतनी क्लासी आवाज लगी, एक्सप्रेशन, दिल को छूना, अपनी आवाज रखना। इंस्पायर्ड बाय आशिकी ने गाया हुआ। आई एम वेरी इमोशनल, टोटली इमोशनल, टोटली कनेक्टेड टू यू। शुक्रिया करना चाहता हूँ, धन्यवाद कहना चाहता हूँ सारेगामापा का कि मैं यहाँ जज हूँ और मुझे मेरी आंखें तुम जैसे कलाकार को दिख रही हैं। हिस्टोरिक, आउटस्टैंडिंग,
लेकिन क्या गाते हो तुम, इतना एफर्टलेस है, इतना दिल से निकला हुआ परफॉर्मेंस है, क्या टोनल क्वालिटी है, क्या एक्सप्रेशन है, क्या एटीट्यूड है, क्या स्टाइल है। तो आप क्या गाने वाले हो आज? मैम मैं तो एक मुसलमान हूँ। लेकिन Season, I would say you are not prepared. So sorry about that. So, this way. क्या मैं माता रानी का जयकारा गा सकता हूँ? मैम सर आप सभी को सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैम आपको नमस्ते। नमस्कार। क्या नाम है आपका? मैम हमारा नाम तो ज्ञानी है, पर वैसे लोग हमें प्यार से सनी बुलाते हैं। कहाँ से आप? मैडम जी हम तो अपने यूपी अयोध्या से आए हैं। वाह, इतनी खूबसूरत जगह जहाँ जन्नत से आए हैं आप। आपका धन्यवाद मैम। सनी, आप क्या करते हैं? काम के बारे में क्या बताऊं मैडम जी, बताने में शर्म आता है मैडम। क्यों? अब काम के बारे में क्या बताऊं सर, पापा को कैंसर हो गया है। ओह अरे बाप गॉड। रे। कैसे हुआ ये? अब मैं क्या बताऊं सर, मेरे 3 भाई है। अच्छा, एक डॉक्टर है, एक इंजीनियर है, एक पुलिस है सर। वाह क्या बात है, क्या बात ही क्या बात है। मेरे माँ बाप ने तीनों को पाला पोसा, बड़ा किया, शादी करवाया। बहुत सही। लेकिन सर तीनों का शादी होते ही मुझे और मेरे पापा और मेरे माँ को घर से निकाल दिया, मुझे धोखा दे दिया सर। क्या? अरे ओह अरे बाप गॉड। रे। सर अब मैं क्या करूँ सर, दोनों भाइयों का सर शादी होते ही सर मुझे और मेरे माँ बाप को सर घर से निकाल दिया सर। अब मैं क्या करता सर, गांव का जमीन बेच के तो मेरे पापा ने दोनों का शादी करवाया था सर। लेकिन जब वो लोग का बारी आया, मेरे पापा को कैंसर हो गया था सर, वो लोगों ने 1 रुपया नहीं लगाया सर, और मुझे मेरे पापा को घर से निकाल दिया सर। अब मैं क्या करता सर। सर एक बेटे होने का फर्ज मैं निभा रहा था सर। रोड पे भीख मांगा सर, भीख मांग कर सर मैंने अपने पापा का इलाज करवाया सर। लेकिन सर मेरे पापा का दवाइयों का खर्चा अब मैं नहीं निकाल पा रहा हूँ सर। सर मेरे पापा का एक सपना था सर कि मैं एक सिंगर बन जाऊं सर, इसीलिए सर मैं सोचा कि अगर मैं सिंगर बनूंगा तो मैं शायद अपने पापा का इलाज और अच्छे से करा पाऊंगा सर। इसीलिए सर मैं इंडियन आइडल में आज आया हूँ सर। भले मैं एक मुसलमान हूँ, लेकिन सर मैं आज इंडियन आइडल में नवरात्रि का गाना गाने आया हूँ सर। आपका जो सपना है, अगर आप सच्ची मन से देते हैं वो सपना और आप उतने काबिल हैं वो सपना देखने के, तो डेफिनेटली हम आपको आगे लेके जाएंगे। ये पक्का वादा है, अगर आप डिजर्व करते हैं तो। इस लुक में मैं इमेजिन भी नहीं कर सकती थी कि आपके साथ इतना कुछ बीता है। ये आपका खुद का सूट है क्या सर? सर गरीब के साथ मजाक ना करिए सर, मैं गरीब हूँ सर। मैंने अभी कहा कि मैं भीख मांग कर सर इंडियन आइडल में आया हूँ, तो मेरे पास सर खुद का सूट कहाँ से आएगा सर? ये खुद का आपका नहीं? सर हम जब भीख मांगते हैं तो रात के समय हम ऐसे कब्रिस्तान में कहीं पर भी सोने चले जाते हैं सर। जब एक दिन वहाँ पर सोने गए थे तो वहाँ पर हमें ये कोट मिल गया सर, तो वही हम अच्छे से साफ करके पहन के आ गए सर। सर मैं कई बार गाना गाता था, लेकिन कोई हमें वैल्यू नहीं देता था सर।
क्योंकि हमारे कपड़े फटे हुए थे ना सर। कोई गरीब को वैल्यू नहीं देता सर, कोई गरीब के साथ नहीं देता सर। इसलिए सर मैंने देखा कि जो लोग मेरे से खराब गाना गा रहे हैं पर वो लोग को वैल्यू मिल रहा है। क्यों? क्योंकि वो लोग के पास अच्छा कपड़ा है, वो लोग स्टाइलिश दिख रहे हैं सर, इसलिए वो लोग को वैल्यू मिलता है सर। इसलिए सर मैं कोट पैंट पहन कर आया सर इंडियन आइडल में। मतलब आप स्टाइलिश दिख रहे हो तो ही आपको सीरियसली आर्टिस्ट माना जाता है, नहीं तो नहीं माना जाता है। आप गाना सीखे हो? मैम हम गरीब आदमी हैं मैम, खाने के लिए खाना तो है नहीं, रहने के लिए छत नहीं है, और मैम हम गाना कहाँ से सीखेंगे मैम। कॉन्सर्ट हुआ करते थे हमारे यहाँ, तो मैं ऐसे ही दूर से गाना सुनता था और वैसे ही जैसे वो लोग गाना गाया करते थे तो मैं अपने झोपड़ी में बैठ के रियाज किया करता था। तो बस वैसे ही मुझे गाना आता है, बाकी कोई ऐसा मैं सीखा तो नहीं हूँ। तो आप क्या गाने वाले हो आज? मैम मैं तो मुसलमान हूँ, तो मैं सोच रहा था कि नवरात्रि का पावन महीना है, तो मैं सोच रहा हूँ कि नवरात्रि का भजन गाऊं। क्या बोल रहे हो? अरे रे रे, ऐसा नहीं होगा। नहीं आई मीन हो तो सकता है, आप अच्छा भी गा दोगे, ऐसा कोई ये नहीं, बट ये अनयूजुअल है। चलिए चलिए जरूर सुनते हैं। आपका दिल से धन्यवाद मैम। मैं गाना स्टार्ट करता हूँ। माता जिनका याद करें कि वो लोग निराले होते हैं। माता जिनका नाम पुकारे वो किस्मत वाले होते हैं। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। हो ऊंचे पर्वत पे रानी मां ने दरबार लगाया है। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। हाँ सारे जग में एक ठिकाना, सारे गम को मारो। सारे जग में एक ठिकाना, सारे रास्ता देख रही है माता अपनी आँख के तारों का। वो रास्ता देख रही है माता अपने मस्त हवाओं का एक झोंका ये संदेशा लाया है। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया